साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आपसे करता हूं मैं वास्तु के बारे में चर्चा और लेता हूं नए नए टॉपिक और समझाने की कोशिश करता हूं कि हर चीज़ वास्तु के अनुसार किस तरह से प्रभाव डालती है हमारे जीवन में और क्या उसका असर पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या क्या लेंगे आप प्रिकॉशंस। आज मैं बात करने वाला हूँ सीढ़ियों के बारे में, स्टेयरकेस के बारे में, क्योंकि इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई लेकिन तब भी क्वेश्चंस बचे रह गए और मैंने सोचा कि कोई ऐसा तरीका ढूंढूं जिससे कि सब अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं बहुत अच्छी तरह से बता पाऊं। आज मैंने इसी पर अपना जो है फोकस किया हुआ है कि सीढ़ी के एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। सीढ़ी के बारे में पूरा बताऊंगा आपको, जितने पॉइंट होंगे, चाहे मेरा वीडियो कितने ही लंबे बन जाए, 2 वीडियो बन जाए, 4 बन जाए, इसकी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन सीढ़ी के बारे में आज आपको सच्चा ज्ञान दूंगा। जानना चाहते हैं तो चलिए आखिर तक चलते हैं और चर्चा करते हैं सीढ़ियों के बारे में। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत अपने खास कार्यक्रम में, जिसमें मैं बातें करता हूं वास्तुशास्त्र के बारे में और उन पहलुओं को लेता हूं जिन पहलुओं में लोग उलझे रहते हैं अक्सर। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं सीढ़ी के बारे में और मेरे साथ चलिए एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा मेरे इस वीडियो में। कोशिश करूंगा कि आपसे के लिए कोई भी क्वेश्चन मेरे पास ना छूटे। अब देखिए, आपने देखा सीढ़ियों के लिए वास्तु फॉर स्टेयरकेस। सीढ़ियाँ होती क्या चीज़ है? सीढ़ियाँ जो है ये हमारी नीचे के फ्लोर से ऊपर ले जाने के लिए एक साधन होता है। अब ये जो सीढ़ियाँ जितनी भी होती हैं, जितनी भी बनती हैं, वो सब के सब मैं आपको बताता हूँ कि उनकी बहुत सारी शेप हो सकती है, उनके बहुत सारी तरह की सीढ़ियाँ हो सकती हैं। आपको दिखाते हैं, सामने एक सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है, एक सीढ़ी ये, और ये देखो सीढ़ियाँ बहुत सारी। आप देख रहे हैं कितनी सारी सीढ़ियाँ आपके सामने आ रही हैं। आप देखिए, ये सब सीढ़ियाँ हैं, सब स्टेयरकेस हैं, सोपान जिसको हम बोलते हैं। नीचे से ऊपर ले जाती हैं, हमें ऊपर से नीचे ले जाती हैं। ये सब सीढ़ियाँ, तरह तरह की सीढ़ियाँ, तो आपको पता ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इन सीढ़ियों के बारे में वास्तु क्या कहता है, ये अगर आपने जानना है तो आपको जो है देखना पड़ेगा सीढ़ियों की नेचर के बारे में। सीढ़ियाँ क्या होती हैं, कैसे चलती हैं, ये मैंने आपको बहुत सारी सीढ़ियों के नमूने दिखा दिए। अब देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें कोई सीढ़ी तो ऐसी है जो बिल्कुल सीधी गई, कोई सीढ़ी ऐसी है जो घूम गई। अब देखिए, ये जो है सर्पाकार है, जो कि मतलब स्पाइरल जो घूम जाती है हमारी, ये जो है ये भी स्पाइरल घूम गई। साथियों, सबसे पहले तो ये नोट करो सीढ़ी के बारे में, ये जो स्पाइरल सीढ़ी होती है, जो घुमाव में होती है, ये बहुत बार लोग ये समझते हैं कि नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव नहीं हुआ करती, ये भी पॉजिटिव होती हैं, आराम से बना सकते हैं, पर इसमें स्पेस बहुत सारी खराब होती है। जो छोटे मकानों का जिसको जिक्र करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस खराब होती है, और जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स का इंटीरियर बहुत अच्छा नहीं हो पाता, इसलिए सीढ़ियाँ आमतौर पे सीधी बनाई जाती हैं। इनका कोई विचार नहीं। बड़े बड़े हवेलियों में, राजमहल में, बड़े बड़े जो महल है, जो कोठियाँ हैं, उनमें आपको ये मिल जाएंगी बनी हुई। इनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सवाल नंबर 1 का जवाब मैंने आपको दे दिया। अब उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ये जो सर्पाकार हैं, जो स्पाइरल सीढ़ी गई है, इस सीढ़ी के अंदर एक नमूना तो ये था जो क्लॉकवाइज घूमी थी। जब हम चढ़ते हैं तो जैसे घड़ी घूमती है, हमें वैसे घूमना चाहिए, चढ़ते समय। उतरते समय नहीं, उतरते समय तो उल्टे उतरेंगे हम, चढ़ते समय हमने सीधे हाथ घूमना है। क्योंकि जब हम सीधे हाथ घूमेंगे तो हमें, आपको मैं बताता रहता हूं कि 95-98% लोग जो है राइट हैंड यूज़ करते हैं, राइट ही होते हैं, वो लेफ्टी कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। और हमें सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए हमें ताकत चाहिए होती है। ताकत हमें तब मिलेगी, पावर तब मिलेगी जब हम यहाँ से, ये देखना, इसकी जो रेलिंग है ये वाली, ये देखिए, ये जो है ना, ये इसकी रेलिंग है, ये देखिए। जब हम चढ़ रहे हैं तो हमारा जो हैंड रेल है, जहाँ से हमें ताकत मिल रही है साथियों, और मोस्टली हमने आपसे बोला राइट हैंड यूज़ करने वाले लोग होते हैं, तो वो जो हैंड रेल है यहाँ पर मिल जाएगी, ताकत मिलेगी, इसलिए क्लॉकवाइज सीढ़ी अच्छी मानी जाती है।
ब्रेन भी होती है, जो ह्यूमन जो बॉडी की एनाटॉमी होती है, उसका भी कंसर्न इसके साथ बहुत गहरा होता है। वो आगे बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे हम लोग, तो ज़्यादा अच्छा नहीं, समय इसमें ख़राब होगा। और सभी लोग साइंस के स्कॉलर नहीं हैं। ये जो बायोलॉजी का पार्ट बनता है, ह्यूमन बायोलॉजी जो बनती है जो, तो उसका ये पार्ट बनता है। एक देखना है। दूसरी सीढ़ी हमारे पास एक और भी है। ये जो सीढ़ी है, इसका जो हैंड रेल है, देखिए एंटी क्लॉक बनी हुई है। जब हम चढ़ रहे हैं तो उल्टे हाथ घूम रहे हैं। इसकी जो हैंड रेल है, आप वो देखिए, वो आपके लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में क्या आया? राइट हैंड में दीवार। ठीक है, इसी तरह से और दिखाता हूं मैं आपको अभी इसके बारे में। ये देखिए, एक सीढ़ी और भी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सीढ़ी एक और भी है। ये जो सीढ़ी है, ये भी क्लॉकवाइज घूमी हुई है। देखिए, इसकी जो हैंडल है वो भी क्लॉकवाइज है। ये सीढ़ी एंटी क्लॉक। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक क्या होती है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं, बहुत सारी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। अब ऐसी जो सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसी सीढ़ियों में आपको क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी सीढ़ी, ये सीढ़ी मैंने बनाई, एक सीढ़ी है। इसमें किसी भी सीढ़ी के अंदर इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा इसके अंदर होता है राइजर, और एक होता है इसके अंदर ट्रेड, जिस पर आप पैर रखते हैं अपना, जिस पर आपने अपना फुट रख के आप चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं। इस जगह को हम कहते हैं, ये जो है ना, जो जिस पर हमने ये पैर रखा, ये जगह होती है, इसको बोलते हैं हम ट्रेड। और एक जगह होती है जो खड़ी टक्कर होती है, उसको हम बोलते हैं राइजर। तो सीढ़ी के दो पार्ट हो गए, एक ट्रेड और एक राइजर। एक तीसरा पार्ट इसके अंदर और भी होता है। आमतौर पे सीढ़ी में आपने देखा होगा, वो आपको मिल जाएगा, होता ही है। उसे हम कहते हैं हैंड रेल, जो कि सीढ़ी के साथ साथ जिसको पकड़ के हम चढ़ते हैं। ये जो हैंड रेल होती है, ये साथ में सीढ़ी के लगी होती है। इस तरह से निर्माण होता है एक सीढ़ी का। तो मैंने आपको 2-3 पहलू बताए। नंबर 1, क्लॉकवाइज होना चाहिए। नंबर 2, जब भी चढ़ते हैं तो चढ़ते समय जो है हमें काउंट करना है। ये जो ट्रेड होते हैं, राइजर्स, इनका काउंट करना है। ये जो राइजर है ना, इनकी संख्या कभी भी जब भी आप देखेंगे तो इनकी संख्या ऑड नंबर होनी चाहिए। जैसे 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। इस संख्या में भी जो वास्तु की कैलकुलेशन होती है वो ये होती है कि नंबर ऑफ राइजर्स। अब देखिए, अगर आप ट्रेड और राइजर अगर दोनों के गिनने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। आपको केवल और केवल एक ही चीज़ को काउंट करना होता है, आपको सब कुछ काउंट नहीं करना होता। देखिए, ये जो है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। आप काउंट कैसे करेंगे, इसकी गिनती कैसे करेंगे आप। ये यहाँ पे हमारी जो है सीढ़ी है, सबसे पहले यहाँ से सीढ़ी हमारी शुरू होती है। और ये देखिए, यहाँ पर क्या किया हमने, जब ये हमारा फर्श है, ये हमारा फर्श है, इसको फ्लोर कहते हैं, फ्लोर है, फर्श है। जब यहाँ से हमने पैर रखा, तो जब पहला कदम हमने यहाँ पे रखा तो ये एक बन गया। फिर जब दूसरा रखते हैं तो ये हमारा दूसरा स्टेप बनता है। उसके बाद में तीसरा स्टेप बनता है, फिर चौथा स्टेप बनता है, फिर ये 5वां स्टेप बनता है। अब देखिए, 5वां स्टेप यानी जो ऊपर का लिंटर है उसको भी मैंने काउंट किया है, अगर हम ट्रेड की गिनती करते हैं। अब बहुत बार मन में सवाल आता है कि सर, हम जहाँ से हमने चढ़ना शुरू किया उस फर्श को गिने या ना गिने, जहाँ जाके हमने पाँव रखा क्या उस फर्श को गिने या ना गिने, यानी छत को गिने या ना गिने। अब ये जो कन्फ्यूज़न होता है, ये आपको पूरी ज़िंदगी उलझाए रखता है कि ये गिनना है, ये नहीं गिनना, इसको छोड़ देना, इसको नहीं करना। यहाँ तक कि बहुत बार यहाँ लैंडिंग होती है, लैंडिंग के बाद फिर से सीढ़ी चढ़ पड़ती है उसके बाद में ऊपर। तो आपने क्या करना है, इस उलझन से बचने का एक आसान तरीका, आपने केवल राइजर काउंट करने हैं। बस भूल जाओ, ट्रेड को भूल जाओ, फ्लोर को भूल जाओ, छत को भूल जाओ। और ये जो गिनती आपने करनी है, इनकी गिनती आपको कुछ इस तरह से करनी है कि ये राइजर नंबर 1, ये राइजर नंबर 2। देखिए, इसको गिनती कर रहा हूँ मैं, नंबर 3। हम इनको गिनती कर रहे हैं, इनकी गिनती कर रहे हैं, इनकी गिनती कर रहे हैं। अब देखो, 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, देन 5 हो गया, ये 5 हो गए। इसके बाद में अगर हमारी सीढ़ी
यहाँ आने के बाद में फिर अगर ऊपर चढ़ पड़ती है तो 5 के बाद में ये छठी सीढ़ी होगी, छठा राइजर ये होगा, 7वां राइजर ये बनेगा। इसमें आपने कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना अपने मन के अंदर। और ये जो संख्या गिनी जाएगी, इसमें जो हमारा लैंडिंग होता है जिसको हम कहते हैं चौकी को भी गिना जाएगा। और उसके बाद में जब वापस आएंगे घूम के, चाहे सीधे जाते हैं या घूम के वापस आते हैं, दोनों केसेस के अंदर ग्राउंड फ्लोर से लेके, यानी जिस फर्श से हमने चढ़ना शुरू किया और एक मंजिल पे पहुंचे, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे, वहां तक की सीढ़ियां आपने काउंट करनी है। उनकी जो संख्या है वो हमेशा आपकी होनी चाहिए ऑड नंबर, यानी स्टेप्स का जो नंबर है वो आपका ऑड होना चाहिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा और विस्तार से आपको बता रहा हूं मैं। एक सीढ़ी हमारी यहां से चढ़ के इधर गई और उसके बाद में चौकी बनी, चौकी के बाद फिर वापस आई, चौकी के बाद में फिर से वापस आई। तो अगर वापस आती है कहीं पर हमारी सीढ़ी, तो उसका भी ध्यान करना है आपने कि जब सीढ़ी हम कहीं चौकी पर पहुंचे, उसके बाद जब वापस आए, तो वापस आने के बाद में मतलब क्लॉकवाइज घूमे, हम पहले ऐसे चढ़े, उसके बाद क्लॉकवाइज चढ़ के फिर वापस आते हैं। वापस आने के बाद में जब हम अपनी छत पे पहुंच जाते हैं, लिंटर पे पहुंच जाते हैं, वहां तक आपने काउंट करना है। उनकी जो राइजर की संख्या है, जो खड़ी टक्कर होती है, जिसको खड़ी टक्कर कहते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो खड़ी टक्कर होती है, इनकी संख्या ऑड होनी चाहिए, क्लॉकवाइज हो, ऑड हो। दूसरी बात, जब भी आप सीढ़ी बनाते हैं उनकी कोई दिशाएं भी होती हैं, तो उसकी दिशा कहाँ बनेगी? ये देखिए, मैंने एक अभी केस लिया था इसमें, ये वाला देखिए, आपकी सुविधा के लिए। अब मैं इस सीढ़ी बताता हूँ। ये जो सीढ़ी है कहीं किसी ने अपनी लॉबी के अंदर बना रखी है। आमतौर पे डुप्लेक्स हाउस बनते हैं, तो जो डुप्लेक्स हाउस बनते हैं तो इसमें आपने काउंट कैसे करना होता है। देखिए, ये सीढ़ी ऐसे स्टार्ट हो रही है, इसमें फर्स्ट राइजर ये है, सेकंड राइजर ये है, दिस इज 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से आपको काउंट करना होता है सीढ़ियों की संख्या को। अब अगर 11 पे अगर आप छत पे चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चलते मान लें उसके बाद वापस आते हैं तो ये भी आपको काउंट करना होता है। इसके बाद आती है जगह कि ये सीढ़ियाँ जो हैं इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। देखिए, इनकी जो राइज़र होता है, किसी भी राइज़र की जो हाइट होती है, उसकी हाइट और जो ट्रेड की चौड़ाई होती है, इसके बारे में कोई सेट रूल वास्तुशास्त्र में नहीं है। क्योंकि जब वास्तुशास्त्र का बना था हज़ारों साल पहले, तब ऐसी सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी। यहाँ तक कि 2 मंजिल के मकान भी नहीं हुआ करते थे। जो बड़े बड़े राजमहल हैं वो भी बहुत सदियों के बाद में उसके बाद शुरू हुए थे। तो आपने जो ध्यान करना है, ये जो राइज़र, ये हमारा जो ये फर्श है, फर्श के बाद हमने बनाया राइज़र, उसके बाद बनाया ट्रेड। तो जो स्टैंडर्ड रूल है, जिसको कहना चाहिए आमतौर पे जो एक्सेप्टेबल होता है, तो ये जो राइज़र होता है, एक राइज़र, कोई भी राइज़र जिसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको अभी, ये जो राइज़र है इसकी जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 7 इंच के आसपास होनी चाहिए। एक जो राइज़र है इसकी ऊंचाई ये 7 इंच के आसपास अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए। कम करें तो अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसी नॉर्मल सी हाइट होती है जिसके ऊपर आमतौर पे हर उम्र के लोग चढ़ जाते हैं। इससे थोड़ी सी कम करेंगे तो, और जैसे एज बढ़ती है आजकल जो है, नीज की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम चल रही है, तो लोगों का कंफर्टेबल रहेगा। इसके बाद इसका जो ट्रेड है, ये जो ट्रेड है, ट्रेड के बारे में भी कोई सेट रूल नहीं है। ये जो ट्रेड होता है, इसकी आमतौर पे इसका साइज जो है 10 इंच के आसपास रखा जाता है, या 10.5 इंच भी हो जाता है, 10.5 इंच भी कर सकते हैं। तो 7 इंच और 10 इंच एक नॉर्मल सा साइज होता है। इसमें कम ज़्यादा करना आप कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, और ये आपकी सुविधा पर, क्योंकि पहले जो सीढ़ी बनती थी 1 मंजिल 2 मंजिल के लिए, वो मात्र बांस की बना करती थी, लकड़ी की बना करती थी। मुझे लगता है अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट लगी हुई है। सीढ़ियों के बहुत सारे सवाल हैं मेरे सामने अभी, सीधी हो या खड़ी हो, पदों की संख्या मैंने आपको बता दी, कलर कैसा हो, पत्थर कैसा इसके अंदर लगना चाहिए, इसमें जो है मटेरियल कौन सा लगना चाहिए, और स्टार्ट कहाँ से हो, शुरू कहाँ पे हो, कौन सी दिशा हो, भारी दिशा। अभी बहुत सारे सवाल हैं मेरे सामने, एक लिस्ट पड़ी है पूरी की पूरी, क्योंकि मैं सीढ़ियों के बारे में अब आपके मन से सब दुविधा निकालना चाहता हूँ, एक भी दुविधा आपके मन में ना रहे। तो अगले पार्ट में मैं फिर से लूँगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये हमारा अभी भाग 1 है।
ये हमारा पार्ट 1, ठीक है, दिस इज पार्ट 1। इसके बाद में अभी जो सवाल रह गए हैं मैं कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में लूं। तब तक के लिए आप दें मुझे इजाज़त। अगर आपने मुझे पहली बार देखा है मेरे वीडियो को और आपको लगा कि भारद्वाज जी बहुत अच्छा बताते हैं, समझाते हैं और दिल के गहराई से समझाते हैं, अच्छे टीचर हैं, आनंद भारद्वाज सर की क्लास में आप पहली बार आए हैं, तो आप ज़रूर इसको मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, ज्ञान की बातें बताऊंगा। मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसा साधन अपनाऊं जिससे कि मैं और अच्छा बता पाऊं। और ये आप नोट भी कर रहे होंगे किस तरह से ग्रेजुअली मैं बेटर से बेटर साधन अपना रहा हूं आपको समझाने के लिए। साथियों, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगा, सीडी का पार्ट नंबर 2 लूंगा, कोशिश करूंगा उसमें सभी सवालों के जवाब ले लूं आपके मन में जितने सवाल आते हैं। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।